तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एजीपी के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक हो सकता है स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो है ये इसको शॉर्ट नेम हम लोग बोलते हैं एजीपी भी। क्या बोलते हैं? एजीपी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एपी भी मिलेगा और साथ साथ जीपी भी मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एजीपी। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, इसका एक ही मेथड है, वो सिंपल मेथड है, आपको ध्यान देना है। जैसे ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों अक्सर जो है वो इनटू में रहेगा। किस में रहेगा? इनटू में रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, आगे वाला टर्म एपी में है, और इधर वाला टर्म अगर देखिएगा तो यहाँ ये किस में है? जैसे x पे पावर 0, यहाँ पर क्या है? x पे पावर 0, x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, ये किस में है? जीपी में। तो यानी कि ये एपी और जीपी दोनों का मिक्स क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग? इसको एस लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या किया हम लोग? एस लेट कर लिए अप टू इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीपी का जहाँ जहाँ जो जीपी बन रहा है ये वाला, इसका कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या करेंगे? कॉमन रेशियो निकालेंगे तो ये x निकलेगा। क्या निकलेगा? x। और हम क्या करेंगे कि इसी सीरीज़ में क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? एक इसके सामने वाला जगह छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहीं पे मिस्टेक करता है लोग। ठीक है, ये स्टेप आपको यहाँ पर छोड़ देना है और यहाँ पर क्या कर देना है? s से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे इसमें मल्टीप्लाई करना है x से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? x इंटू 1 x, ठीक है, फिर x इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर x इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब। ठीक है, इसी तरह ये सीरीज चलते जाएगा 4x क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म तक चलते जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे। ये इसका एक ही मेथड ही है, बस यही मेथड है। ठीक है, तो इसको सीख जाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रहे हमको s का वैल्यू निकालना है। ठीक है, s में से इसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, 2x माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा x। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। उसी तरह x क्यूब चलते जाएगा आपको कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, तो ये सीरीज़ जो बन रहा है ये आपका जीपी में बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। अब जो ये सीरीज़ बन रहा है ये किस में बन रहा है? जीपी में बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप s कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा क्या? 1 माइनस एक्स। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये जीपी में बन रहा है, तो जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का क्या फॉर्मूला था? a अपॉन 1 माइनस r, है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म जो है यहाँ 1 है, ठीक है, और कॉमन रेशियो जो है यहाँ पर x है, तो 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा? x। और आपको s का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाकी यही आपका s का वैल्यू निकल गया, जिसको हम लोग माने थे s का वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहला स्टेप क्या करना है आपको? ये जो दिया हुआ है इसको लिख देना है। उसके बाद कॉमन रेशियो, ये जो जीपी बन रहा है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से एस का वैल्यू निकालना, ये आ जाएगा, ये जीपी में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जीपी का फॉर्मूला लगाना है और एस इज इक्वल टू वैल्यू निकाल देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इस एजीपी से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर देखिएगा तो ये टर्म जो है, आगे वाला टर्म किस में है? आपका एपी में है। ठीक है, और इधर वाला टर्म ध्यान दीजिएगा, तो ये अगर ध्यान से देखिए तो ये 3 पे पावर 0 है, 3 पे पावर 1 2 3, ये ऐसे करके ये किस में है? आपका जीपी में। ठीक है, नीचे वाला एपी और ये वाला जीपी। ठीक है, 3 पे पावर 3 है यहाँ पर,
ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक ही मेथड है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको s मान लेंगे, ठीक है। 1 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का क्यूब अप टू। अच्छा, इसलिए इससे पिछले वाला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट टर्म्स तक था, लेकिन अब यहाँ पर टर्म भी दिया हुआ, तो हम लोग को इसको भी लिखना पड़ेगा। तो पहला काम इसको s मान लिए। दूसरा काम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो 3 है कि नहीं। कॉमन रेशियो यहाँ से यहाँ अगर करेंगे, बाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा कॉमन रेशियो। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे s में, ठीक है। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किए s में, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और आपको क्या कर देना है, इतना स्पेस छोड़ देना है और प्लस दे करके यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर 1 को इससे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। और इसी तरह अगर करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 का क्यूब, उसी तरह और करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 पे पावर 4, है कि नहीं। इसी तरह करते करते ये टर्म। अच्छा, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर है मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 टू दी पावर 10। और उससे पहले एक टर्म क्या होगा, अगर उससे पहले एक टर्म का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 3 इंटू 10 टू 3 इंटू 3 टू दी पावर 9, यही होगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, अगला काम, ठीक है। सारे को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। ध्यान रहे ये एक इतना सा स्पेस छोड़ के आपको माइनस करना। s माइनस 3s ये आपका हो जाएगा माइनस 2s, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर ध्यान दीजिए, इस दोनों में से 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 2 माइनस 1, है कि नहीं। 3 कॉमन लीजिएगा तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, यानी कि 3 बच जाएगा एक्चुअल में, है कि नहीं, 3 बचेगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ भी आपका क्या 3 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस 2 क्या बच जाएगा, 1, यानी कि आपका क्या बच जाएगा 3 स्क्वायर। उसी तरह 3 क्यूब करते करते आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ लास्ट वाला टर्म आई, यहाँ पर आइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पे पावर 9 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 3 पे पावर 9, ये बच जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, माइनस 10 इंटू 3 टू दी पावर, लास्ट टर्म बचेगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए तो ये जीपी में, ठीक है, जीपी में n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, s ऑफ n a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2s, और यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, और इंटू r टू दी पावर n, यहाँ पर आपका कॉमन रेशियो कितना हो गया 3 टू दी पावर n। अब देखिए जरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, थोड़ा ध्यान से, 0 है ना, 3 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 3 पे पावर 1, यानी कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 10, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, है कि नहीं। और यहाँ पर आपका क्या बच गया, 10 इंटू 3 टू दी पावर 10। अब आपको s का वैल्यू निकालना है, तो s इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर 10 माइनस 1, और 3 माइनस 1 2, और 2 2 ज़ा 4, माइनस 4, ये माइनस 2 उठा के पूरा लेते हैं यहाँ। हाँ, तो देखो यहाँ बीच में वीडियो जो है वो आपका स्टॉप हो गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बस ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये 2 यहाँ आया 4 बन गया, क्योंकि 3 माइनस 1 हो गया 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। और ये 2 यहाँ आ जाएगा माइनस 2, ठीक। तो हम क्या किए, माइनस माइनस प्लस वाले को इधर लिख दिए, और इस वाले टर्म को ये माइनस ऊपर चला गया तो इसके साथ माइनस में आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद क्या कि 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, ये वाला यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 2 और 4 का 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिए, 10 2 जा 20, ये हो गया यहाँ पर। और ये 3 टू दी पावर 10, और ये वैसे ही आपका लिखा गया ब्रैकेट के साथ। ये ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे 3 टू दी पावर 10 कॉमन ले लिए तो ये आपका 19 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
ठीक है। तो एक चीज़ और, उसके बाद हम एक क्वेश्चन यहाँ भी बताए थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग अपने से बनाइएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 to the power 1/4, 4 to the power 1/16 और 8 to the power 1/48 और 16 to the power 1/28 अप टू इनफाइनाइट। और ये जो है ये जीपी में है, सॉरी ये जो जीपी का क्वेश्चन है, ठीक। तो आप देखिएगा ये जो है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1/16, इसको लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब इंटू 1/48, 2 to the power 4 अपन 1/28। इसी तरह ये कट गया और ये जो है ये आपका जीपी में आ गया ऊपर आया, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए तो ये इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर जो आया है वो √2 आया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन, ये भी आपका एजीपी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा अगर ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाला सर ये सारा तो जीपी में है, ठीक है। 1/7 to the power 0, 1/7 to the power 1, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये एपी में नहीं है, 2, 6, 12, 20 ये एपी में नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पेशल एपी है, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस ध्यान रखिएगा, एपी का कॉमन डिफरेंस एपी में आ रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, स्पेशल एपी है। तो जब भी क्वेश्चन स्पेशल एपी पे रहे तो हमको 2 बार वो वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 वाला मेथड कैसे लगाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्या है आपका स्पेशल एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका एपी में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो S = आपका वही लिखा जाएगा, आपको 4S का वैल्यू निकालना है ऐसे यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो, यानी कि यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/7 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। 1/7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक टर्म छोड़ देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7, ठीक है, 6/7 का स्क्वायर, 12/7 का क्यूब, और ये इसी तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस 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 डॉट डॉट दिया हुआ है, तो यानी कि ये इन्फिनिटी तक का बात हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, S - S/7, यानी कि ये आपका आ जाएगा 6/7, यस, ठीक है। ये 2 आपका वैसे ही रह जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 4/7, है ना। 6/2 - 2 ये आपका 4/7। उसी तरह ये आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर, दोनों से कॉमन आ जाएगा, यानी कि 12 - 6 यानी कि 6/7 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिएगा तो 8/7 का क्यूब, इसी तरह ये चलते जाएगा। अब देखिए, अब जाके ये एपी में आया है। अब अगेन एक बार हमको इस पूरे को S1 मान करके बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले S1 को। तो हम लोग जो S1 है उसको लिख देते हैं, अगेन ये मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन कैसे लगाएंगे, अगेन फिर कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, कॉमन रेशियो 1/7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/7 ही है ना, हाँ। तो ये आपका ये जगह छोड़ देना, अगेन 2/7, ठीक है, 4/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का क्यूब प्लस 8/7 टू दी पावर 4। अगेन इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा S1 - 1/7 S1, यानी कि ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि 6/7 S1। टू ये प्लस था तो ये माइनस, यानी कि 4/7, यानी कि अगेन आपका क्या हो जाएगा, आपका 2/7, ठीक है, प्लस
ये आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2/7 का स्क्वायर, फिर 2/7 का क्यूब। इसी तरीके से ये चलते जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, जीपी का फॉर्मूला लगा दिए। इनफाइनाइट वाला टर्म a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है आपका 1/7, 6/7 S1 इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ए का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ सही है। ए का वैल्यू यहाँ 1 है ना, 2 कॉमन लिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। सॉरी, ये 2 भूल गए थे। ये हो जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आ गया और ये 6 जो है आपका इधर आ जाएगा, है कि नहीं। तो S1 का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर 3 × 6। इसी S1 को इसमें पुट कर देंगे, ये S1 माने थे ना इसको, यहाँ पर S1 माने थे। S1 का वैल्यू मेरा कितना निकला, 7 का स्क्वायर इंटू 3 × 6। 7 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 7 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4s। ये हो गया फाइनल आंसर। कुछ कट रहा है तो काट दो, ठीक है, नोट कर लो।